हेलो 12th क्लास। तो 12th क्लास वालों, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। देखो, मैथमेटिक्स में मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो इंट्रोडक्शन होता है। तो ये है नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पहले मैं स्क्रीन देख लूं सही चल रही है क्या। तो कल तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल तक क्या नेक्स्ट वीडियो तक, मेरे को थोड़ा कल तक का मतलब नेक्स्ट वीडियो तक जो डिस्कस कर रहे थे ना वो डिफरेंशिएशन था। वो क्या था? डिफरेंशिएशन। वैसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन के बाद मेरे को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करना था, चाहिए था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखो, सॉरी टू से आपको मैं जैसे चाहूंगा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ तो मेरी भी मर्जी होनी चाहिए, बाकी सब चीजों में आपने मर्जी चला रखी अपनी। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैं चाहता हूं कि आप लोगों को स्कूल में करवाऊं, या फिर स्कूल ना लगे, अगर पूरा साल स्कूल ना लगे, ऐसे ऑनलाइन चलाना पड़ा, तो लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा कैलकुलस का लास्ट टॉपिक जो होगा ना वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा। अब कुछ लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिंक है। अगर डिफरेंशिएशन के बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना चाहिए क्योंकि लिंक है आपस में। अब मैं आपको बता दूं, लिंक तो भाई डिफरेंशिएशन का, इसके इंटीग्रेशन आएगा, इसके बाद एक दो टॉपिक और आएंगे, फिर एक और टॉपिक आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी डेरिवेटिव का यूज है। भाई डेरिवेटिव का आप लिंक कैसे बनाते चलोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना, तो आता है, चाहे वो 4 महीने बाद हो, चाहे 5 महीने बाद हो, वो आना चाहिए आपको, नहीं तो पेपर में बैठ के गोल घूम जाओगे, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक है इंडेफिनेट इंटीग्रल। क्या होता है ये इंडेफिनेट इंटीग्रल? बड़ा नाम सुना होगा इंटीग्रेशन, क्या चीज होती है? देखो, इंट्रोडक्शन शुरू करने हम लोग, हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, चैप्टर 9 एनसीईआरटी में सेकंड वॉल्यूम आप उठाओगे तो चैप्टर वन आई थिंक, ठीक है, एनसीईआरटी में। लेकिन अपना एलिमेंट्स है ये वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर है। कई बार वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर हो जाता है, कई बार सेकंड हो जाता है, वो तो बुक के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी बुक है आपके पास, ठीक है जी। तो मैं न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं नए चैप्टर के साथ। यह है इंडेफिनेट इंटीग्रल। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, जैसा कि आप सभी जानते हो इंट्रोडक्शन की अपनी स्पेलिंग हमेशा ही गलत रहती है, ठीक है, आज भी गलत है, कुछ नहीं है। चलो आज इसको सही करते हैं, और मुझे पता होता है बहुत सारे स्पेलिंग में मिस्टेक करता हूं, मुझे पता होता है कि मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं, लेकिन वो आदत बन गई। इंट्रोडक्शन आदत कोई भी हो, गंदी होती है, ठीक है, आदत बन पाना कोई भी। चलो, इंडेफिनेट इंटीग्रल मान लेते हैं हमने fx का डेरिवेटिव करा। चलो मैं थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देता हूं। आज fx का डेरिवेटिव करा, f' आया। अब ये तो बात समझ आएगी, fx का डेरिवेटिव किया, f' आ गया। अगर सपोज करो कहीं पे हमें f' दे रखा है, क्या दे रखा है? f' दे रखा है और fx निकालना है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, हमें पता है fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f'। fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है? f' होता है। लेकिन हमें अगर f' दे रखा हो और fx निकालना हो, मतलब उल्टा चलता है, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेशन होता है ना बेटा, डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स ऑपरेशन होता है वही आपका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अब देखो, मेरे को sin x का डेरिवेटिव करना है, सबको पता है cos x होता है। मेरे को sin x का डेरिवेटिव करना है, सबको पता है cos x होता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, मेरे को डेरिवेटिव मिल गया, मेरे को एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी उल्टा एंटी डेरिवेटिव, या फिर प्रिमिटिव भी कह देते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं, प्रिमिटिव भी कह देते हैं, वो निकालना है।
मतलब मेरे को डिफरेंशिएशन दे रखा है, मेरे को वो फंक्शन चाहिए, हमें वो फंक्शन निकालना है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिस प्रोसेस से हमें वो फंक्शन मिलेगा, जिस प्रोसेस से वो फंक्शन हमें मिलेगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। और जो फंक्शन मिलता है ना, जो फंक्शन मिलता है या फिर बोले तो फॉर्मूला मिलता है, उसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो हमारा जो इंटीग्रल है, देखो सबसे पहले ना इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। इनवर्स मैं क्या कहने का मतलब था, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम करेंगे एंटी डेरिवेटिव। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव। ठीक है, आप इस वर्ड का चाहे एक बार यूज मत करो, एंटी डेरिवेटिव। और इसको दूसरा हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अच्छा वीडियो को ढंग से देखना, सब कुछ बताऊंगा। इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन है। प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलेंगे, जो फाइनल बाद में फॉर्मूला बनेगा उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ना वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो सबसे पहले इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी बोल दो। इंटीग्रल क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस या इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन ही बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन ही बोलेंगे। जब इनवर्स फंक्शन की बात आ जाती है ना, बीच में अपने आप ये 1 1 2 टपक जाता है। हमने जो फर्स्ट चैप्टर में 1 1 फंक्शन एंड 2 फंक्शन पढ़ा था ना, वो टपक जाता है। लेकिन वो टपक गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोगों को इसको इनवर्स ऑपरेशन बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इंटीग्रल हमारे दो टाइप के होते हैं। इंडेफिनिट सबसे पहले, जो हमारा आज का टॉपिक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है जी, डेफिनेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब हमने लोगों को डेरिवेटिव दे रखा है, इफ डेरिवेटिव इज गिवन टू अस, वी हैव टू फाइंड द फंक्शन। देखो बात तो जब भी बात इंटीग्रेशन की हो चाहे डिफरेंशिएशन की है, निकलता तो किससे है? फंक्शन से है। डिफरेंशिएशन भी फंक्शन का होता है, इंटीग्रेशन भी किसका होता है? फंक्शन का होता है। ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बोले तो जब हम लोगों को कोई इंटीग्रल निकालना हो इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, जब कोई भी हम लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल बोले तो कोई भी इंटीग्रल निकालना है, वो इन एन इंटरवल निकालना है, एक स्पैन में निकालना है। तब देखो सारा कुछ बता दिया, बताया है नहीं कैसे निकलता है, वो बताएंगे। सबसे पहले चीजों को समझो, सीधी सीधी बात है। देखो फंक्शन का क्या दे रखा है? डेरिवेटिव। और हम लोगों को वापस क्या फाइंड करना है? फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन का दे रखा है डेरिवेटिव और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको निकालना सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो हमारा जो पहले चल रहा था ना, वो डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था। कल तक चल रहा था ना, वो डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था। डिफरेंशिएशन कैलकुलस बोले, डिफरेंशियल कैलकुलस बोले। अब हमारा जो है ना इंटीग्रल कैलकुलस शुरू हो गया है। ठीक है, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, और बोले तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। लेकिन मैं हूं ना, आप लोगों को एक बात दोबारा बता देता हूं, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, आप याद रखोगे कि कैसे कराया था इंटीग्रेशन, पक्का श्योर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा रब कर लूं बोर्ड को और शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब है
क्या होता है एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 क्या होता है एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की एक्स क्या होता है ई की एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है 1/x। सबको पता है। सबसे पहले उन लोगों को बता दूं, मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग बिना डिफरेंशिएशन करे यहां आ गए हैं, खतरों से मत खेलो भाई। डिफरेंशिएशन करो, पहले बेसिक्स क्लियर करो, फिर आना। ये तो वही बात है, 5वीं सीढ़ी से कभी कोई 20वीं सीढ़ी पे चलाने नहीं लगा सकता। हार्ट पैर टूट जाएंगे, कभी निशाने हो रहे। ठीक है, समझ लो मैं क्या कह रहा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये चीज क्या है। मैं बोलता हूं एंटी डेरिवेटिव, मैं बोलता हूं प्रिमिटिव, और मैं बोलता हूं इंडेफिनिट। एक ही बात होती है, ठीक है ना। बस मैनली इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज किया जाता है। मैनली किसका यूज किया जाता है बेटा, मैनली इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन अगर मैं सही हूं तो एक्स स्क्वायर होता है। अब सुनना, एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या था एक्स स्क्वायर था। ठीक है, dx का मन नहीं लग रहा था इधर, उधर चला गया। d उधर जाके क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया। d उधर जाके क्या हो गया इंटीग्रेशन। तो क्या बना, अरे बेटा जिसको डिफरेंशिएशन आता है चीजों को उठा के उधर ले जाओ। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, अब इसी तरह साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कोस एक्स। dx उधर चला गया, डी उधर जाके क्या बन गया इंटीग्रेशन। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन एक्स। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। dx उधर चला गया, एक बार इधर नहीं लिखा मैं, dx उधर चला गया, डी उधर जाके इंटीग्रेशन बन गया, डी उधर जाके क्या बन गया इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x। लेकिन मैं अभी एक गड़बड़ कर रहा हूं ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल जब आता है ना तो हर टर्म में प्लस में सी आएगा, प्लस में क्या आएगा सी। अब मैं उस चीज को पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्यों। देखो पहले उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्यों, ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब या फिर और कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ले लिया कोस एक्स होता है। ठीक है, और मैंने बोल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा चलना है रिवर्स चलना, इनवर्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। लेकिन एक गड़बड़ है, कल को यहां पे साइन एक्स प्लस टेन होता तो भी क्या होता कोस एक्स होता ना डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव 0 हो जाता, तो फिर इंटीग्रेशन क्या होता साइन एक्स प्लस टेन। अगर कहीं ना कहीं 10 की जगह 100 होता तो भी क्या आता कोस एक्स आता ना, ठीक है नहीं। और कहीं ना कहीं साइन एक्स -1000 होता तो भी क्या आता कोस एक्स आता। अब एक क्वेश्चन अराइज हो गया, अब ये तो फैमिली बन गई ना, साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन, अब dx को उधर उठा ले, कहीं भी उठा ले जाओ, कोस एक्स dx, ठीक है, इंटीग्रेशन उधर चला गया, डी उधर जाके इंटीग्रेशन बन गया। कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है वापस क्या आएगा साइन एक्स आएगा ना, ठीक है। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा साइन एक्स आएगा, प्लस में सी, प्लस में सी, सी डिपेंड सी यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आता है देखो, मैंने आप लोगों को बताया जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, हमें ये भी पता साइन एक्स का कोस एक्स, मुझे तो पता है साइन एक्स का कोस एक्स होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता भी जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हमें वो टर्म तो फाइंड आउट करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसका ये डेरिवेटिव है। हमें ये नहीं पता भी ये इसके साथ 10 है 100 है 1000 है, तो हम लोग जनरली क्या ले लिया सी ले लिया, और सी को क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और मैं बात बोलना चाहता हूं, ये जो होगा ना सी, ये होगा फैमिली होगी पूरी, पूरी क्या होगी फैमिली होगी कॉन्स्टेंट्स, पूरी फैमिली होगी कॉन्स्टेंट्स।
की, ठीक है जी। तो ये तो था। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन, थोड़ा आप समझ जाना ना, मैं कई बार स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूं। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बोल दो या फिर समेशन बोल दो, समेशन भी बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब एफ एक्स डी एक्स क्या बीमारी है ये? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये होता है जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, ये होता है इंटीग्रेट। जिसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं ना, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। किसका सिंबल है ये? इंटीग्रेशन का या फिर समेशन का सिंबल है। और ये डीएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डीएक्स, कुछ लोग है ना इस चीज को कितना भी कॉम्प्लिकेट कर लो, कहानी को कितना तोड़े जाओ, ठीक है। पहले तो डीएक्स इसलिए लगता है कि ये जो डीएक्स है ना, वो क्यों आता है? डिफरेंशिएशन में हमने ये चीज पढ़ी थी, डीएक्स ऊपर क्यों आता है, ठीक है। बस इसका काम यही है, ये सिर्फ यही रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका एक ही मतलब है, इट टेल्स अस किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। इट टेल्स अस कि किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब था इंडेफिनिट इंटीग्रल का आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्या पढ़ेंगे? रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। समझो आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ेंगे और फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे। देखो ना, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, एक तरफ इंटीग्रेशन चलेगा और एक तरफ क्या चलेगा? डिफरेंशिएशन चलेगा। यूं तो अगर मैं इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में, इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलोगे बेटा, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल बोलोगे, इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव, परमिटिव इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, बेटा ना लिखो प्रिमिटिव, ठीक है, समझ लो, बस लिखो मत। तो मैं आप लोगों को एक बात अच्छे से बता दूं, यूं बताने को बिग इंटीग्रल क्या होता है शाम हो जाएगी, मैं इंटीग्रेशन आपको बताता ही चला जाऊंगा। इसका इंजीनियरिंग में क्या यूज है, इसका फिजिक्स में क्या यूज है, इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है। आप केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक पढ़ी रहे हो, अगर मैं सही हूं, आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो? केमिकल काइनेटिक पढ़ी रहे हो, उसमें बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन का यूज है, बड़ा स्कोप है इसका साइंस में। लेकिन वो जो स्कोप है ना साइंस में ज्यादा है डेफिनेट इंटीग्रल का, लेकिन ये हमारा क्या? इंडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जो केमिस्ट्री का बोर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक, वो इंडेफिनिट इंटीग्रल पे इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्स की n+1, n लिख लेते हैं जरूर, एक्स की n+1 बाय n+1 का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो मैंने नहीं लिखा एक्स की n, मर्जी है, ठीक है। एक्स की n+1 बाय n+1 का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है एक्स की n। क्या करते हैं? पावर आगे एक पावर कम, n+1 से n+1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब इसी तरह उल्टा चलो, एक्स की n का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की n+1 बाय n+1 प्लस एक्स की n का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की n+1 बाय n+1 प्लस सी। क्या करेंगे? पावर एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस में सी। लीड लगा दो, आज लंबा लेक्चर जाएगा। पावर एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड, प्लस में सी जोड़ देंगे, तो सब ऐड कर देंगे। अरे भाई हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से क्या करते हैं? डिवाइड, प्लस में क्या आ गया? सी आ गया। जब इसका डेरिवेटिव ये है, इसका जब डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्यों होगा? किसी चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसका वो डेरिवेटिव है। किसी चीज का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसका वो क्या है? डेरिवेटिव है। समझ लो आपको। प्लस सी क्यों लगता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। प्लस सी क्यों लगता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। ऐसे तो बढ़ते चले। तो अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x।
log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस में c। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस में c। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो x का है ना, वो मॉडुलस आएगा, क्योंकि log का जो एंगल होता है हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। log 0 इनफाइनाइट होता है, पॉजिटिव होता है। log का जो एंगल होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरे को ना यहाँ पे मजबूरी बन गई है, मेरे को मॉडुलस लगाना। मॉडुलस लगाना मेरी क्या बन गई है? मजबूरी बन गई है। डिफरेंशिएशन में कुछ जरूरी नहीं था, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लो, क्योंकि उस टाइम ना log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, क्योंकि log x तो तब डिफाइंड होगा ना जब एंगल पॉजिटिव हो। वहां पर तो अपने आप ही एंगल पॉजिटिव था, क्योंकि log x वहां दिया होता था। यहाँ log x बनाना है, जहां बनाना वहां पे मॉडुलस लेना जरूरी होता है। जहां दे रखा है मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां दे रखा है वहां तो ऑलरेडी वो ले चुका है। यहाँ पे एक बात और बता दूं, जब x के n का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो n नॉट इक्वल्स टू -1। जब x के n का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा यूज करके दिखा देता हूँ। बोला x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अरे बड़ा फिजिक्स में पढ़ा है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर के n को उसी से डिवाइड प्लस में c, पावर के n को उसी से डिवाइड प्लस में c। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना है, और प्रॉपर्टी से याद करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मैं सारी नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने सारी कुछ पढ़नी है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? cos x होगा। इसी तरह cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? sin x होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? sin x होगा प्लस में c। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता था? माइनस sin x। अब यहां पे देखो गड़बड़ होगा। डेरिवेटिव ऑफ cos x मैं बीच में करके दिखा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता था? माइनस sin x। अब ये dx उधर जाएगा, ठीक है जी, d उधर जाके इंटीग्रेशन बनेगा। अब sin x का इंटीग्रेशन निकालना तो माइनस इधर आएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस cos x प्लस में c। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? माइनस cos x प्लस में c। यहां देखो माइनस लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एक ही x का इंटीग्रेशन, सॉरी एक ही x का डिफरेंशिएशन, एक ही x का डिफरेंशिएशन होता है एक ही x log a, ठीक है ना। एक ही x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? एक ही x log a, ठीक है ना। लेकिन एक ही x का जब इंटीग्रेशन करेंगे, एक ही x का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। मैं आपको बताता हूं, एक ही x का डिफरेंशिएशन, एक ही x का डिफरेंशिएशन होता है एक ही x log a। तो एक ही x dx उधर चला गया, dx उधर चला गया, हाँ हो जाएगा, सॉरी डी उधर जाके इंटीग्रेशन हो गया, डी उधर जाके इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन ये लोगे क्या आ गया? नीचे आ गया। ये लोगे क्या आ गया? नीचे आ गया। तो एक ही x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक ही x लोगे, क्योंकि मेरे को एक ही x का लोगे तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को ऐसे घुमा सकते हो, कांस्टेंट को आप घुमा सकते हो। एक ही x बाय लोगे प्लस में c, एक ही x बाय लोगे प्लस में c, ठीक है जी। अब एक ही x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक ही x, ठीक है। तो एक ही x का इंटीग्रेशन भी तो क्या होगा? एक ही x प्लस c, ठीक है ना। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आप लोगों को, यहां साइड में लिखिए, टाइम कम है, समय ज्यादा है, टाइम कम है, टाइम बहुत है, चिंता ना करो, पढ़ो बस तुम लोग, आगे लगा देंगे अपन। एक ax प्लस b का इंटीग्रेशन, ax प्लस b का इंटीग्रेशन। यहाँ पे ना n को देख ध्यान रखना, n -1 नहीं होना चाहिए। n -1 हो गया, एक तो ये चीज फेल हो जाएगी, नीचे जीरो बन गया। अरे कितने टाइम से बता रहा हूं, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। ax प्लस b की पावर n है, पावर एक ऐड कर देंगे, उसे से डिवाइड कर देंगे प्लस में c। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके डिफरेंशिएशन से भी डिवाइड करना है, ध्यान रखना। यहां पे नहीं करना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। इसके डिफरेंशिएशन से भी क्या करना है? डिवाइड करना है। इसके डिफरेंशिएशन से भी क्या करना है? डिवाइड करना है हम लोगों ने, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे लीनियर आ गई है, यहाँ पे क्या आ गई बेटा? लीनियर आ गई है। और बात बड़े पते की बोलिए, मैंने अच्छे से समझ लेना। जब भी आप लोगों को बोले ना, लगे ना लीनियर आ गया, जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना उससे डिवाइड कर देना है हर जगह, समझ लो बात को। जैसे फॉर एन एग्जांपल, sin x का cos x का इंटीग्रेशन क्या है? sin x। इसी तरह cos x प्लस cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन करेंगे, cos का साइन होता है ना, इसी तरह यहां भी cos का क्या होगा? sin ax प्लस b प्लस c, बट डिवाइड कर देंगे एंगल के डेरिवेटिव से, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे बेटा, एंगल के डेरिवेटिव से। समझ लो बात को, दोबारा बता रहा हूं, डिवाइड कर देंगे एंगल के डेरिवेटिव से, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। 1/,
ए एक्स प्लस, चलो मैं बता भी देता हूं क्यों डिवाइड करेंगे। देखो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करो, याद करो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन का कोस होता था, एंगल वैसा का वैसा, एंगल से क्या कर देते थे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते थे, एंगल के डेरिवेटिव से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, dx उधर चला गया, dx उधर चला गया, डी उधर जाके इंटीग्रेशन हो गया, ये कांस्टेंट है, डिवाइड में आ गया, बोलो जय माता दी। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, साइन का कोस, एंगल वैसा का वैसा, एंगल का डेरिवेटिव ए आता था, ए डिवाइड में आ गया, वही तो काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इधर 1 बाई ए एक्स प्लस बी का log ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता था, log ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव जो था 1 बाई ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव से एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते थे, ये जो फंक्शन का एंगल है उसके डेरिवेटिव से क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। log ए एक्स प्लस बी का होता था 1 बाई ए एक्स प्लस बी, ऊपर डेरिवेटिव आ जाता था। तो अब यहां पे क्या होगा, उल्टा करेंगे, log ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव किया हम लोगों ने, ए बाई ए एक्स प्लस बी आ गया, dx उधर चला गया, डी उधर जाके इंटीग्रेशन बन गया, जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो बताओ 1 बाई एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ए एक्स प्लस बी प्लस में सी 1 बाई ए, एंगल के साथ मॉडुलस हमेशा आएगा, ये पूरे के बारे में लिख दो, चाहे 1 बाई ए लिख दो, एक ही बात होती है। और मैं थोड़ा सा वीडियो देख रहा हूँ, चल रही है कि नहीं चल रही, कई बार वीडियो चलती नहीं होती और गड़बड़ हो जाती है, लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, आज बड़ा हिम्मत करके मैं पढ़ाने जा रहा हूं लोगों को, ठीक है जी। तो यहां तक समझ आ गई होगी सबको, आई थिंक सबको समझ आ गई। और सुनो, 1 बाई लीनियर का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ लीनियर, 1 बाई लीनियर का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ लीनियर बाय में डेरिवेटिव ऑफ लीनियर, बाय में डेरिवेटिव ऑफ लीनियर, ठीक है जी। लीनियर की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है लीनियर की पावर n+1 बाय n+1 इंटू में नीचे डेरिवेटिव ऑफ लीनियर हो जाता है, नीचे डेरिवेटिव ऑफ लीनियर बता चुका हूं, घबराओ मत, नीचे डेरिवेटिव ऑफ लीनियर प्लस में सी हो गया। और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाने के लिए या फिर ये फॉर्मूला लगाने के लिए अंदर लीनियर होना जरूरी है, अंदर लीनियर होना जरूरी है। कल को क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो गया तो आप लोग ये फॉर्मूला n वाला फॉर्मूला ये लगा नहीं सकते, है तो इंटीग्रेट है तो इंटीग्रल ये, लेकिन मैं इसको एक बार फॉर्मूला बोल के चलता हूं तो लगा नहीं सकते। देखो कल को आ गया आपका 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, 2x प्लस 3 के पावर 2 का इंटीग्रेशन, बिल्कुल करो, क्या करो, पावर एक ऐड करो, पावर एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो, पावर एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो प्लस में सी, पावर एक ऐड करो, उसी से डिवाइड कर दो, डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो प्लस में सी। लेकिन कल को यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, कल को आप सोचो 2x स्क्वायर यहाँ पर पावर 3 करके 4x करके आप इसको कर दो, गलत हो जाएगा। सिर्फ अंदर तभी लगेगा जब लीनियर हो, अंदर सिर्फ तभी लगेगा जब क्या हो, अंदर लीनियर हो, अदरवाइज कुछ लगाने की कोशिश मत करना। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहा हूं ना मैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहा हूं, वो भी तभी लगानी है जब एंगल क्या हो, लीनियर हो, जब एंगल क्या हो बेटा, लीनियर हो, ठीक है जी, ठीक है। कुछ और मैं मतलब करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आप लोग थोड़ा फीडबैक बात हो, बड़ा लंबा लेक्चर जा रहा है, आई एम सॉरी, ठीक है। और जो भी कुछ होता है ना, किसी भी चक्कर में जो भी कुछ होता है ना, देखो मैंने आप लोगों को बोला अगर क्लास होती, मतलब क्लास होती तो और भी कुछ बताने लायक था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप निकल आएगा, चिंता मत करिए। जैसे लेक्चर आप आगे प्रोसीड करेंगे अपने आप ही निकल आएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट एक्स प्लस सी तो आता ही आता है, मैं आपको बार बार बता दूं। कोटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कोटेक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, याद करिए कोटेक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता था, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता था माइनस कोट एक्स प्लस सी, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, आता नहीं था, आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, माइनस ऊपर तोड़ जाएगा, जी करेगा माइनस का भागने का, ठीक है। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, याद करो, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था सीकेंट एक्स टेन एक्स। सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, सीकेंट एक्स प्लस सी, ओके। कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। अरे बड़ा यहाँ इस चैप्टर में बड़ी दिक्कत आएगी,
डिफरेंशिएशन भी साथ चलना है, इंटीग्रेशन भी चलना है। मिक्स मत करना, बड़ा मिक्स होगा देख लेना। मेरे साथ तो बहुत ही कम होगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा होगा। मिक्स मत करना, प्रूव करो, मैं बता रहा हूं, प्रूव करो। हाँ, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा चलेंगे आगे। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। कैलकुलस का टफेस्ट टॉपिक माना जाता है इंटीग्रेशन, लेकिन तुम, मैं बोल रहा हूं दोबारा से, सीट पेटी बांध लो, चिंता ना करो, तुम्हें मुश्किल नहीं लगने दूंगा। बाकी दुनिया की किसी ताकत को मुश्किल लगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ई की ए एक्स प्लस बी का पहले डिफरेंशिएशन, ई की ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता था? ई की ए एक्स प्लस बी, एंगल इसका पावर का डेरिवेटिव ए प्लस में सी नहीं आता था, सॉरी होगा ना गड़बड़। तो यहां से ई की ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई की ए एक्स प्लस बी, ये जो कांस्टेंट है डिवाइड में चला जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? सी। किसी भी चीज का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना है, इंटीग्रल, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड इंटीग्रल याद करना है ना, बस तुम लोग डिफरेंशिएशन से इसको काउंटर कर लेना। मतलब डिफरेंशिएशन से इसका एक फंडामेंटल मतलब रिलेशन बना लेना, जैसे मैं बना के बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे मैंने अभी बताया साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, बस बहुत हो गया, 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन इनवर्स एक्स होगा। हमने ये देखना होता है, जिसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोगों को वो देखना वो डेरिवेटिव किसका है। जिसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोगों को वो देखना वो डेरिवेटिव किसका है। जैसे कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरह सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह 1 बाय x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंट इनवर्स x होता है प्लस c होता है। बोलो वंदे मातरम। तुम तो बोलोगे नहीं, कैमरा थोड़ी बोलता होता है, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कुछ मैं छोड़ो बता दूं, प्रॉपर्टीज कह दूं, बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज करो, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या होता है? देखो मैं सच बोलूं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स रिलेशन होते हैं। तो क्या बचेगा बेटा? एफ एक्स बचेगा। लड़ के बन जाएंगे दोनों, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों लड़ के बन जाएंगे, फंक्शन बन जाएगा, मर जाएंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के सिर काट देंगे, ठीक है ना। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कट जाएंगे एक दूसरे से, कटते नहीं होते, प्रॉपर्टी है ये, कटते नहीं होते, लेकिन ऐसे काटना नहीं है, कभी काटने लग जाओ, मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, इसका एक अल्टरनेटिव प्रूफ भी है, क्लास में होगा तो प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है ना। चरण टू क्या कहती है? चरण टू कहती है, या फिर प्रॉपर्टी टू, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन पढ़ा है। कॉन्स्टेंट इंटू क्या पढ़ा है? फंक्शन। कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाओ, कॉन्स्टेंट क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कॉन्स्टेंट क्या निकल जाएगा बेटा? बाहर निकल जाएगा। अरे बेटा कॉन्स्टेंट जो है ना, डिफरेंशिएशन लगा लो, इंटीग्रेशन लगा लो, तो मैं बाहर निकाल दिया करो, कोई काम नहीं है इनका, भगा दिया करो, कांस्टेंट को भगा दिया करो, ठीक है ना। कांस्टेंट को भगा दिया करो। मेरे को बार बार देखना पड़ता है, कभी वीडियो पॉज ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है 50 मिनट बोलते हो, पता लगता है वीडियो 20 मिनट की बनी है, ठीक है ना। बड़ा दुख होता है, गुस्सा होता है, लेकिन जिस पे निकाले fx1 प्लस f(x2) का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो, दो फंक्शन को ऐड करके कैसे इंटीग्रेशन होगा? पहले fx1 का dx को अंदर जाने दो, पहले fx1 का होगा, फिर fx2 का होगा, बोलो राम राम, ठीक है। पहले fx1 का होगा प्लस में, फिर fx2 का होगा, अलग अलग का होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, ओहो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। इंटीग्रेशन चल रहा है, इंडेफिनेट इंटीग्रल चल रहा है। चलो हो गया। अब क्वेश्चन हाजिर हूं, क्वेश्चन लेके, ठीक है जी, हाजिर हूं क्वेश्चन लेकर। एक बार मैं पोज कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए सारी वीडियो ही जाती रहे, पोज कर रहा हूं। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस, बड़े आसान लगेंगे क्वेश्चंस, घबराओ मत। 1 बाय 3x प्लस 2। देखो हर बुक में क्वेश्चन अपने तरीके से हैं, कहीं ये फर्स्ट होगा, कहीं ये फोर्थ होगा,
कहीं ये होगा ही नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग करिए, बस आपको समझना है कैसे कर रहे हैं। 1/3x + 2 की पावर 1/3। एक बात आप लोगों को बता दूं, हमारे पास अभी तक ना कोई प्रोडक्ट रूल है ना कोई क्वेश्चन रूल है, यानी ना तो प्रोडक्ट रूल से करना क्वेश्चन हमने, ना क्वेश्चन रूल से है ही। क्वेश्चन रूल तो होता ही नहीं, प्रोडक्ट रूल आएगा साथ में एक्सरसाइज में जाके। अभी मूड नहीं है पढ़ाने का, अपना मैं पढ़ाना भी नहीं होता, ठीक है ना। चलो पावर 1/3 और 1/3 पर जाके क्या हो जाएगी -1/3। देखो अब मैंने जो क्वेश्चन था मैंने कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन आ जाए ना तो फंक्शन बना देना एक सिंपल सा अकेला, ठीक है। 3x + 2 की पावर -1/3 कैसे करेंगे, पावर एक ऐड कर देंगे, बोलो पावर एक ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे बोला करो जब वीडियो देख रहे हो ना, बोला करो साथ में, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है, अंदर वाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना प्लस सी। पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे इनटू डिवाइड में अंदर वाले के डिफरेंशिएशन से डिवाइड प्लस में सी। मैंने बताया आप लोगों को क्यों, ठीक है ना, मैंने बताया आपको क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था। तो 1 में से 1/3 क्या मतलब 2/3 माइनस करनी आती है, अभी नहीं सिखा सकता, मूड नहीं है। 3 × 1 में से 1/3 क्या बचा 2/3 प्लस में सी आ गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, या फिर रिजल्ट बच गया बाकी वाला, ठीक है। सेकंड देखो टाइम पास कर रहा है ये अपने साथ, देखो रूल तो क्या कहता है, पहले x² का इंटीग्रेशन -3x का इंटीग्रेशन प्लस में 4 का इंटीग्रेशन, ठीक है जी, 4 का इंटीग्रेशन, ओ सॉरी पहले 4 को ना अंदर लिखो बड़ा आराम से, x² का इंटीग्रेशन 3x का 4 का, आप सीधे भी कर देना, मैं सीधा भी बताऊंगा कैसे करना है। x² का कैसे करना, पावर एक ऐड दूसरे से डिवाइड, बोलो वंदे मातरम। ये जो कांस्टेंट है ना ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, तो x का क्या करेंगे, x का होगा x², x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक ऐड दूसरे से डिवाइड। अब इसी तरह यहाँ पे भी 4 भी कांस्टेंट है, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ अकेला 1 बच जाएगा, अंदर अकेला 1 बच जाएगा। बताओ 1 किसका डेरिवेटिव होता है, बताओ 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x। वैसे भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से के उल्टे होते हैं, एक दूसरे का गला काट देंगे, यहाँ पे x बचेगा, प्लस में क्या आ गया c। तो क्या पड़ा, dx का इंटीग्रेशन होता है x + c, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x + c। कैसे भी याद करो, ऐसे याद करो भी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का गला काट देंगे, ऐसे याद करो x बच जाएगा। या फिर इसके इंटू में 1 पड़ा है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालना है, बस आप ये पता कर लगा लो, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप ये पता लगा लो वो डिफरेंशिएशन किसका है। किसी भी चीज का इंटीग्रेशन निकालना है ना, बस ये पता लगा लो डिफरेंशिएशन किसका है। बताओ 1 किसका डिफरेंशिएशन है, बोले तो x का, 1 किसका इंटीग्रेशन, 1 किसका डिफरेंशिएशन है बेटा x का, ठीक है। अब इसको सीधा भी कर सकते थे, सीधा सीधा कर दो, प्रमेय मत बनाओ, पावर एक ऐड दूसरे से डिवाइड, 3 बार निकालो, पावर एक ऐड दूसरे से डिवाइड। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कांस्टेंट के साथ x लगा देते हैं। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कांस्टेंट के साथ क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं। मैंने रीजन बता दिया बेटा, दोबारा बार मैं बताऊंगा नहीं, सॉरी बार नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ही लंबा लेक्चर हो रहा है। यूं तो कितना भी बताते चले जाओ कम है, पेट तो भरता नहीं है तुम्हारा, कितना भी बता दो तुम लोगों को पेट भरता ही नहीं है, ठीक है। टॉप लेवल का तुम्हें डिफरेंशिएशन कराया था, पेट तो तुम्हारा वहां भी नहीं भरा, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, एंगल वैसा का वैसा, नीचे एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। पहले क्या करते थे, देखो एंगल तो पहले भी डिफरेंशिएशन करते थे, एंगल तो पहले भी वैसा का वैसा रखते थे, लेकिन वहां पे एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे डिवाइड करना है। वहां पे एंगल के डिफरेंशिएशन से क्या करते थे, एंगल के डिफरेंशिएशन से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, यहां करना है डिवाइड। फर्क कितना है, जो पहले मल्टीप्लाई करते थे वो आज डिवाइड करना है, ठीक है ना, बस इतनी बात है। कोस का क्या होता है, साइन, एंगल वैसा का वैसा, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस में सी। कोस का साइन देखो उल्टा है, साइन का तो माइनस कोस है, कोस का प्लस साइन है, जो पहले डिफरेंशिएशन में करते थे बिल्कुल एग्जैक्ट उसका उल्टा कर रहे हैं, मतलब इनवर्स। बोले तो दुश्मन के बारे में पहुंचना है, ठीक है ना। पहले डिफरेंशिएशन करके हमें हमारा दुश्मन मिलता था, अब हमें दुश्मन दिया होगा, अपना डिफरेंशिएशन जिस टर्म का करना है फंक्शन, वो फंक्शन हमें निकालना होगा, समझ लो बात को, ठीक है जी। ओके फिर पर देखो बेटा, क्वेश्चंस कितने भी अटेम्प्ट करो बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए। e3x -2 e3x + 1/x
e की 3x का क्या होगा, e की 3x डिवाइड बाय एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। अब मैं ना एंगल बोलता हूँ, पावर होती है ना एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंशियल का एंगल बोलता हूँ। अपना अपना तरीका हो जाता है, मेरा अपना तरीका है, मैं एक्सपोनेंशियल के पावर को उसका एंगल बोलता हूँ। होता ही एंगल है, लेकिन कुछ लोगों को पावर लगता है, सबका दिमाग थोड़ी मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे जैसे इंट्रोडक्शन आपको कोई बता भी नहीं सकता। e की x का इंटीग्रेशन e की x 1/x का log x मॉडुलस आएगा, ध्यान रखना। 1/x का इंटीग्रेशन log x मॉडुलस आएगा, ध्यान रखना, प्लस में c। e की x का इंटीग्रेशन e की x। कुछ लोगों के दिमाग में कहीं ये ना फिर जाए e की x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, e की x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे प्लस में c। ना ना, ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपकी पावर, एंगल, पावर ये सब है ना क्वाड्रेटिक बन जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना। भी एंगल, पावर ये सब क्या बन जाए, क्वाड्रेटिक बन जाए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। और करोगे तो ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। समझो मैं क्या कह रहा, ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच में जब साफ कर रहा हूं मेरे को बोलते रहना होता है, नहीं तो तुम स्किप करोगे, ठीक है। स्किप नहीं करना। इतने दिनों बाद क्लास आती है, रोज रोज थोड़ी लेक्चर अपलोड हो रही है तुम्हारी, 3-3 दिन लग जाते हैं लेक्चर अपलोड होने में। अभी देखो पहला काम, u बाय v हमारे पास कुछ भी नहीं है, u बाय v हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना है ना होगा, ठीक है। तो कैसे टैकल करेंगे, हाउ टू टैकल दैट। हम लोग ऐसा करके कुछ सेपरेट कर देंगे कि अलग अलग फंक्शन बनते हैं, और फंक्शन ऐसा हो ना तो u इंटू वी हो, फंक्शन ऐसा हो ना u इंटू वी हो ना u बाई वी हो, ऐसा फंक्शन हो ना तो u इंटू वी हो ना u बाई वी हो, ऐसा कुछ कर देना है। करते हैं, कोशिश ही कर सकते हो, तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। a प्लस बी की क्यूब क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अरे फॉर्मूला अपना अपना तरीका होता है, किसी को वो दूसरा फॉर्मूला याद है, a प्लस बी की क्यूब, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, अपना अपना फॉर्मूला होता है। मेरे को अच्छा लगता है, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है ना। अपने अपने तरीके से चलो, जिसको सोल्यूशन अपना तरीका है अपना तरीका लगाओ। 1 की क्यूब 1 3x 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 को x से 3x स्क्वायर, 3x को 1 से 3x, ठीक है ना। dx बाय में x स्क्वायर बना है ना, जब तक सबके बारे में पढ़ा होगा ना दिक्कत रहेगी। हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं सामने, और सबको अलग अलग फंक्शन बना देते हैं। सबको क्या बना देते हैं बेटा, अलग अलग फंक्शन बना देते हैं। अब एक एक फंक्शन बनेगा, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। यही तो काम है इंटीग्रेशन में हमारा। हमने जब कोई कंबाइंड स्टेट दे रखी होगी, हमने बहुत सारी टर्म में कन्वर्ट करके छोटे छोटे फंक्शन बना के हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और बहुत आसान होगा। बस आप दिमाग लगाइएगा, जो है नहीं तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। 3 में से 2 गया, 1 पावर 2 पर जाके -2, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल 3, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 3/x आ गया। समझो बात को, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये ना सोचना प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1 हो गया, ये पावर 1 ऊपर जाके नेगेटिव 1 है। पावर -1 नहीं बनानी बता रहा, पावर -1 बनाई तो देख लेना, हिसाब लगा लेना। मैं थप्पड़ मारूंगा घर तक, घर आके सबको। पावर डिवाइड कर दो, उसी से डिवाइड, पावर डिवाइड कर दो, उसी से डिवाइड, प्लस पावर डिवाइड कर दो, उसी से डिवाइड। कांस्टेंट का कैसे करते हैं, कांस्टेंट के साथ x लगा देते हैं। अब इसका जब इंटीग्रेशन तुम करने लगोगे ना, चलो मैं एक बार है ना थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। x का इंटीग्रेशन, x की -2 का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन, 3/x का इंटीग्रेशन। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को बाहर निकालो। कांस्टेंट को क्या निकालो, बाहर। हमने सबका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। कांस्टेंट को हमने निकाला बाहर, यहाँ 1/x बचा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताया आप लोगों को, मैंने आपको log ऑफ मॉडुलस x प्लस c। 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताया, log ऑफ मॉडुलस x। c तो समझने लगेगा, जिसने c नहीं लगाया उसको मार्क समझ लगे, ठीक है ना। सेकंड फर्क सच में लग जाएगी, मजाक नहीं कर रहा। c नहीं लगाओगे तो i बराबर x स्क्वायर x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो ना ये को फिर प्रोडक्ट रूल बन गया, सॉरी प्रोडक्ट बन गई, तो रूल तो होता नहीं है कुछ, प्रोडक्ट बनेगी। अब है ना ऐसा कुछ करो, अलग अलग कर दो सबको। अरे बहुत आसान काम है बच्चे, मल्टीप्लाई करो। एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आ गया, एक्स को 1/x स्क्वायर से 1/x आ गया, एक्स को 1/x स्क्वायर से 1/x आ गया, एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आ गया, एक्स को अरे भूल गया
एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब आ गया, एक्स को 1/x स्क्वायर से करेंगे 1/x, इतने तो शातिर हो गए हो तुम लोग। 1/x को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स आ गया, 1/x को 1/x स्क्वायर से करेंगे 1/x क्यूब आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देना बच्चे, करते हैं इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब 1/x, अलग अलग करने का मूड नहीं है, तुम कर लेना। पावर ऊपर जाके -3 हो गया, पावर ऊपर जाके क्या हो गया -3 हो गया। करते हैं इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का पावर ऐड करो, उसी से डिवाइड, 1/x का हो गया x, 1/x का हो गया x को x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है, पावर ऐड कर दो, उसी से डिवाइड, पावर ऐड कर दो, उसी से डिवाइड, प्लस में c। और थोड़ा ना सोल्व शुरू कर लेना, मैं ना सब कुछ करके नहीं देने वाला हूं, चलो इसमें तो कर देता हूं, तुम भी याद रखोगे। x की 4/4 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2, और -3 + 1 -2 होती है, -3 + 1 -2 होता है, ये नेगेटिव यहां जाएगा, ये नेगेटिव यहां जाएगा, पावर -2 है, नीचे आके पावर +2 हो जाएगी, पावर -2 है ऊपर पावर -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगी, प्लस में c, पावर ऊपर -2 है, नीचे आके +2 हो जाएगी, प्लस c। मुझे नहीं पता कितना नंबर लेक्चर जाएगा, मुझे हो जाएगी या नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो। और एक को धड़ाधड़ लेक्चर अपलोड होंगे, धड़ाधड़, क्योंकि आगे के 6-7 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना, तो ध्यान रखें। a प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। अरे भाई अलग अलग किया, इंटीग्रेशन किया, हो जाएगा, मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, बड़े हो गए तुम। अब मैं एक बार वीडियो पॉज कर देता हूं, कभी गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। हाँ जी, ये है नेक्स्ट स्क्रीन, एक बार मैंने स्क्रीन को पॉज कर दिया था। मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, मैं बीच बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, देखो कुछ लोग इसको छोटा समझेंगे, छोटा समझ लेना, बड़ा समझ बड़ा समझ लेना, ठीक है। थोड़ा सा ना फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में आपको चीजों को बहुत मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन पहली तो एक्सरसाइज मुश्किल लगेगा, उसके बाद आप चुटकियों में करोगे, देखते जाओ। तो जब पावर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो, जब पावर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो, यानी ऊपर बड़ी पावर का पोलिनोमियल है, नीचे छोटी पावर का पोलिनोमियल है, तो डिवाइड करना है। जब पावर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो, डिवाइड करना है। जब पावर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो, क्या करना है, डिवाइड। हर जगह जहां भी ऊपर पावर बड़ी आ गई नीचे छोटी आ गई, तो क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। x की 4 को x + 1 से डिवाइड किया, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की 4 आ गया, x क्यूब से, x क्यूब को x से किया, x की 4 आ गया, x क्यूब को 1 से किया, x क्यूब आ गया, नेगेटिव नेगेटिव, x की 4 से x की 4 कैंसिल, -x क्यूब आ गया ना। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x क्यूब आ जाए, -x क्यूब, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x क्यूब आ जाए, -x स्क्वायर से, x को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -x क्यूब आ गया, 1 को -x स्क्वायर से -x, ठीक है ना। x को -x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, -x क्यूब, 1 को -x स्क्वायर से -x स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, x स्क्वायर, ठीक है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x, x को x से x स्क्वायर आ गया, x बन जा x, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव, -x आ गया। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x आ गया, -1 से, -1 को x से -x आ गया, 1 को -1 से -1 आ गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। आपको पता ही है डिवाइड तब तक करना होता है जब तक इसकी इस रिमाइंडर की डिग्री डिविजर से कम ना हो जाए। अभी डिग्री 0 होगी, यहाँ डिग्री 1 है, डिग्री का तो पता होगा, नहीं पता होगा पूछ लेना भाई व्हाट्सएप पे, मगर इतने बड़े बड़े हो तो, ठीक है ना। अब हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, क्या होता है, देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है ना। कुछ को नहीं पता तो रिकॉल कर लो, 9th क्लास है, सॉरी 10th ना, 10th दोनों में होता है, दोनों में होता है, ठीक है, दोनों में होता है। 10th में कुछ ज्यादा ही होता है, अब सिलेबस से कट गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना। चलो डिविडेंड, डिविडेंड बराबर होता है डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, डिविजन से डिवाइड कर देता हूं सबको, डिविजन से डिवाइड कर देता हूं, डिविजन से डिवाइड कर देता हूं, डिविजन से डिवाइड कर देता हूं। थक रहा हूं आज, पहली बार डिविजन से डिविजन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपना डिविडेंड बाय डिविजन, डिविडेंड बाय डिविजन क्या होता है, डिविडेंड बाय डिविजन क्या होता है। स्पेलिंग में मत जाना, स्पेलिंग में बड़ा बहुत सारे मिस्टेक्स होती हैं, ये मेरा काम नहीं है,
ठीक है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ी है कि स्पेलिंग मिस्टेक मैं आप लोगों को बताऊंगा या करवाऊंगा। क्या होगा, क्वेश्चन बचेगा प्लस में रिमाइंडर बाय डिवीजर, रिमाइंडर बाय डिवीजर, ठीक है ना। तो क्या होता है, डिविडेंड बाय डिवीजर होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, डिविडेंड बाय डिवीजर, डिविडेंड बाय डिवीजर क्या होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन, ठीक है। अब जब रट्टा मारना है, अगर रट्टा मारना है तो क्या होगा, ये प्लस ये बाय ये, ठीक है ना, ये प्लस ये बाय ये, ठीक है ना। वैसे भी होता ही है ये, ठीक है ना, होता ही है ये। इंटीग्रेशन को एक्स क्यूब का क्या होता है, एक्स की 4/4, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का होता है एक्स, 1 का क्या होता है बेटा एक्स, 1/x प्लस 1 का क्या होगा, log x प्लस 1 प्लस में c। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, बोलो बंदे मातरम, ठीक है। चलो वैसे मैं बार बार नहीं करूंगा, आप करके दिखा रहा हूं कुछ क्वेश्चन को, छोड़ो। डिवाइड कर देते हैं पहले, पावर ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, मतलब डिग्री ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है तो डिवाइड कर दो, डिग्री ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो तो डिवाइड कर दो, डिग्री ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो डिवाइड कर दो, छाप लेना दिमाग में। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर से, -1 को एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, डिवाइड तो ना थोड़ा थोड़ा तेज कर देता हूं, बड़े हो गए हो तुम लोगों को, छोटी थोड़ी हो, यानी जब रिमाइंडर 0 आ गए तो रिमाइंडर 0 होने के बाद अपना क्वेश्चन भी तो बच गया, रिमाइंडर 0 होने के बाद क्वेश्चन भी बच गया ना, रिमाइंडर 0 होने के बाद क्वेश्चन भी बच गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 1 का एक्स होता है, 1 का एक्स होता है प्लस में सी, 1 का एक्स होता है प्लस में सी, बताना 1 का एक्स क्यों होता है, ठीक है ना। अपने आप को ही बता देना भाई, मेरे को तो बता नहीं सकते तुम लोग, मेरे को तो ये कैमरा बताएगा, मैंने वीडियो देख ली, सही चल रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बातें और आ रही हैं, पिटारे में से कुछ ना कुछ हर समय निकलता रहेगा, बड़े नोट्स बना लेना, अगर जो बनाना चाहता है, बच्चे का दिमाग जो है ना मेरी बातों को सीधा कैप्चर कर लेता, अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता तो नोट्स बना लेना, ठीक है ना, ठीक है। बस कुछ बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो पढ़ते हैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, गुस्सा आता है उनके ऊपर जो पढ़ नहीं रहे हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपकी आत्माओं को शांति दे। एक क्वेश्चन ये है, और दो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पार्ट देख लेता हूँ, थोड़ा सा आजकल मेमोरी कम होती जा रही है, लॉकडाउन में ना दिमाग खराब ही हो गया, बिना पैसों के दिमाग खराब ही होता है। x प्लस 1 बाय अंडर का 2x माइनस 1 dx, एक और पार्ट x अंडर का रूट 1 प्लस x dx, बड़े ध्यान से समझना, ये रूट वाले बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। पहले तो एक बात हो, मैंने आप लोगों को बोला जब पावर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो तो डिवाइड करना है। अब जब पावर ऊपर नीचे सेम हो तो क्या करना है, टाइम पास करना है। अभी डिवाइड भी कर सकते हो, एक तरीका तो ये है डिवाइड करो, बहुत आसान। अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो एक काम करो, जैसा नीचे है ना वैसे ही ऊपर बना लो, जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर बना लो, कईयों को बात बचेगी नहीं, पचा देंगे हम बात को। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, सोना सा बना के 1 प्लस एक्स को लिख दिया x प्लस 1, माइनस ऊपर से कॉमन आ गया, माइनस ऊपर से क्या आ गया कॉमन, माइनस, एक जोड़ा एक हटा दिया, ठीक है, बन गया जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर है, बन गया, ठीक है ना। माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 dx, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या किया मैंने, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया, एक जोड़ दिया घटा दिया, ठीक है, एक जोड़ दिया घटा दिया, -1 -1 -2 हो गया। अब अलग अलग करेंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया, 1 आ गया, -2 बाय x प्लस 1 आ गया, बोलो बंदे मातरम। बड़ी बात, अब इंटीग्रेशन कर लो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, -2, 1 बाय लीनियर का क्या होता है, लोग ऑफ लीनियर प्लस में सी। जब भी लोग की बात आएगी मॉडुलस तो तुम लगाओगे, जब भी लोग की बात आएगी मॉडुलस तुम लगाओगे, नेगेटिव अंदर जाने दो, -x प्लस 2 लोग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस सी आ गया। अगर किसी का मन कर रहा है, कहता है कि ये 2 यहां भी रखता है, यहां रखूंगा, यहां रख देना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब आए क्वेश्चन, अब तक चल रहा था टाइम पास, अब आए क्वेश्चन, ठीक है। रूट आ गया, मैं दोनों का इलाज बता देता हूं आप लोगों को, एक इलाज तो अब बताऊंगा, एक इलाज बताऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
ऐसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, लेकिन वो प्राइवेट है। थोड़े दिन में मैं उनको उनका लिंक आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है ना। बड़ा समझ आ जाएगा आप लोगों को जब रूट आता है तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ सीखना है, हारना नहीं है। कभी सोचो वही वही तरीका हम अपनाएंगे, ये वाला नहीं पर है, वो आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं हूं ना, ठीक है। जैसा रूट के अंदर है वैसा ही बना। अगर रूट नीचे है तो ऊपर बना लो, रूट ऊपर है तो साइड में बना लो, मल्टीप्लाई में बना लो। देखो रूट डिवाइड में है तो ऊपर बना लो, रूट मल्टीप्लाई में है तो साइड में बना लो। जैसा है वैसे बना लो। देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सबसे पहले तो 2x बनाएंगे, 2x बना दिया, 2x बन गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2x बन गया। अब हमें यहाँ -1 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए बेटा, -1 चाहिए। -1 + 1 कर दिया, -1 + 1 कर दिया, -1 + 1 कर दिया, ठीक है ना। 1/2 2x - 1 अंडर द 2x - 1 अलग अलग कर दो। इसके बाद में ये 2x 3 अंडर 2x - 1। अरे बन गई बात। अभी देखो 1/2 ऊपर पावर क्या है, 1 है। ऊपर पावर क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1/2 है। पावर बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगे। 1 में से 1/2 बच गया, 1/2। 1 में से 1/2 गया, 1/2। देखो नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2। नीचे पावर 1/2 ऊपर जाके क्या होगी, -1/2। नीचे जाके पावर 1/2 है, ऊपर जाके क्या होगी, -1/2। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डरेंगे नहीं हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। पावर ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, डरेंगे नहीं, पावर ऐड कर देंगे। -1/2 में 1 ऐड किया, 1/2 आ गया। पावर ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, डेरिवेटिव से डिवाइड किया, प्लस में क्या आ गया, सी हमारा आंसर बन गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 आया। 2x - 1 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 आया। 3 × 2x - 1 की पावर 1/2 आया, प्लस में सी रूट खुद लगा लेना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और वंदे मातरम। देखो समझदार हो तुम। मैंने जो बोला है, लोहे पे लगी है, बस वही करना है, वही इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है ना। मैं एक बार और देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है, कभी पहुंच ना हो जाए थोड़ा सा। तो देखो जैसा रूट के अंदर है वैसे क्या बनाना है, बाहर बनाना है। तो 1 प्लस कर दो, 1 माइनस कर दो। जैसा रूट के अंदर है ना, जैसा रूट के अंदर है वैसे ही क्या बनाना है, बाहर बनाना है। जैसा रूट के अंदर है वैसा ही आपने बाहर बनाना है। तो क्या बना बच्चों, इसको हम लोग एक चीज मान लेंगे, एक टर्म मान लेंगे। ये एक टर्म है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको दोबारा इससे करना है। वही अपना जो तरीका है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 1/2 है। 1 और 1/2 पावर क्या बन गई, 3/2। 1 और 1/2 पावर क्या बच गई, 3/2। 1 और 1/2 पावर क्या बन गई, 3/2, ठीक है। माइनस रूट 1 + x को 1 से, 1 + x की पावर 1/2। रूट 1 + x को 1 से, अरे पावर रूट की जगह 1/2 लगा दिया, सही बन गया। आप बताओ, कर लो इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन करोगे, पावर 1 जोड़ दो, उसी से डिवाइड, पावर 1 जोड़ दो, उसी से डिवाइड। ओ सॉरी, इंग्लिश में बोलना था। पावर 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड, प्लस सी। अरे नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हरियाणवी बोल देना, पंजाबी बोल देना, ठीक है ना। स्कूल वाले तो बोलेंगे हिंदी बोलो, क्योंकि थोड़ा सा कल्चर डेवलप करना होता है। कल्चर डेवलप करना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। देखो लैंग्वेज मैटर करती है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे हरियाणवी बोल दो, चीजें सेम रहेंगी, ठीक है ना। log x तो log x ही रहेगा भाई, चाहे हरियाणवी बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, ठीक है ना। चलो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 1/√x + 2 -√x + 1 dx, ठीक है ना। अब देखो नीचे दो रूट इकट्ठे हो गए, एक बात तो समझ आ गई, रेशनलाइज करना है। एक बात तो समझ आ गई, रेशनलाइज करना है। करते हैं रेशनलाइज, कैसे कर देंगे। अरे रेशनलाइज तो उसी तरीके से होगा जैसे तरीके पहले आता है आपको। √x + 2 + √x + 1 से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, ठीक है। इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, क्या बन गया, √x + 2 को 1 से √x + 2 आ गया, √x + 1 आ गया। जो पूरा लेक्चर करेगा देखेगा ना, जिसको समझ आ रहा है उसको अपने आप ही मन करेगा लाइक करने का। a - b² + b a² - b² dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। √x + 2 + √x + 1, x + 2
माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स 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 क्या हो गया कैंसर। तो दो में से क्या वन डिनोमिनेटर आगे कुछ ही, अरे वही बात बन गई ना, जब आसान वाली बात बन गई। हमने जो कॉम्प्लिकेटेड बात दिख रही थी उसको बहुत आसान कर दिया। पावर एक ऐड कर देंगे, पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है ना। पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या आ जाएगा सी। आज के लिए इतना ही, थक गया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिदम नई एनर्जी के साथ। लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब डू कमेंट, ठीक है जी, डू कमेंट। ओके बाय बाय 12th क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।